रिकॉर्ड अच्छा अब हो रहा ना। हेलो फ्रेंड्स, आई एम Birinder Singh Negi. You are welcome in this online English class 12th, and in your textbook Flamingo, in poetry section there is the first poem. The title My Mother at 66, which is written by Kamla Das. Kamla Das is recognized as one of the best and important India's poetess, and she captures the complex subtleties of human relationships in lyric and idioms, and her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soul. It means Kamala Das, as you know, एक भारत की महान कवित्री में जानी जाती है, और उनके जो वर्क थे, उन्होंने जो अपने कार्य किए हैं, एज शी wrote many novels and short stories in English and Malayalam language under the name of Madhavi Kuti. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust in 1977, and a collection of short stories Padmavati, The Harlot, and other stories 1992. So Kamla Das in this poem My Mother at 66, Kamla Das mostly describing about the human relationship in this poem, and also she captured such type of view. I like to tell you the meaning in Hindi. The title My Mother at 66, it means 66 वर्ष की आयु में मेरी माता जी. यहाँ पे कमला दास जी आपको बता रहे हैं कि 66 वर्ष की अवस्था में मेरी माता जी. और इस प्रकार से जो कमला दास है, सी was born in मालाबार केरला. मालाबार केरला की मालाबार में सन 1934 में 1934 में उनका जन्म हुआ. और इस प्रकार से शी is recognized as one of the India's best and important या mainly poet of India. कहने का तात्पर्य है कि भारत की प्रमुख कवियों में से कमला दास जानी जाती है. In this poem, she is asking, Kamala Das is asking, as this is the title, Kamala Das, My Mother at 66. Before you read, aging is a natural process. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? It means aging is a natural process. कमला दास इज टेलिंग, जो हमारी अवस्था जो बढ़ती जाती है, एक स्वाभाविक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है. क्या भला आपने हैव यू एवर थॉट, इसके बारे में आपने कभी विचार किया? क्या आपने सोचा इसके बारे में? जैसे कि हमारे जो क्या हैं, व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स, हमारे जो बड़े बुजुर्ग माता पिता हैं, हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमसे क्या आशा करते हैं, ऐसे इसके बारे में कमला दास ने हमको बताया है. यहाँ पे इस पोएम के माध्यम से जो टाइटल दिया गया है माय मदर एट 66, इस टाइटल के माध्यम से यहाँ पे कमला दास जी कह रहे हैं, इन दिस पोएम, इन द फर्स्ट स्टेंजा, दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा, ड्राइविंग फ्रॉम my parents home to Cochin last Friday morning,
I saw my mother beside me, thus open mouth, her face ashen like that of corpus, and realized with pain that she thought away. In this first stanza, Kamla Das is telling, the poet is telling, when she was driving to Cochin airport, जब बल वह कोचिन हवाई अड्डे की तरफ अपने गाड़ी को ड्राइव करके जा रही थी, द पोएटिस मदर, जो उनकी माँ थी, वृद्ध माता थी, वह सिटिंग बिसाइड हर, उनके बगल पर बैठी हुई थी। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि पिछले शुक्रवार को जब बल मैं अपनी माता पिता के घर से कोचिन एयरपोर्ट अपने घर की तरफ जा रही थी, तो उनकी जो वृद्ध माता थी वह बल उनके बिसाइड मीन्स साइड बाय साइड से कहते हैं, साइड बाय द साइड ऑफ, मतलब समीप पास में बैठी हुई थी। एंड शुक्रवार सुबह की बात कवित्री बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं आई मीन्स हियर द पोएटिस कमला दास, आई सॉ, वो कहती हैं कि मैंने बल देखा अपनी माँ की तरफ, जब मैंने देखा, आई सॉ माय मदर, मैंने अपनी माता की तरफ देखा, बिसाइड मी, जो बल मेरे समीप बैठी हुई थी, डॉज, डॉज मीन्स हियर, मतलब वो क्या कर रही थी, ऊँघना जिसे कहते हैं, नींद आना, उनकी नींद की झपकी आ रही थी। ओपन माउथ, उनका बल मुंह क्या मोर का था, खुला हुआ था। हर फेस ओशन लाइक दैट, और उनका जो चेहरा था, ओशन लाइक, ओशन लाइक मीन्स वेरी पेल, बहुत पीला पड़ा हुआ था। एंड दैट ऑफ कॉर्पस, इट मीन्स corpus means a dead body, corpus here is that of corpus, corpus means dead body, जो मृत शरीर होता है, जिस प्रकार से बल मरे हुए व्यक्ति का चेहरे का रंग पीला पड़ा होता है, उसी प्रकार से उन्होंने देखा कि जो एजिंग कंडीशन में उनकी मदर उनके बिसाइड में क्या करके बैठी हुई है, कि उनके चेहरे का रंग भी उसी प्रकार से क्या पड़ा हुआ है, डिम एंड पेल पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ था, धुमला पड़ा हुआ है, पीला पड़ा हुआ है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और इस प्रकार से उन्होंने क्या देखा, अपनी माता का जो दर्द था, उस दर्द को उन्होंने महसूस किया। रियलाइज्ड विद पेन मीन्स इस प्रकार से वह क्या थी, अपनी माँ के उस दर्द को देख करके, उस कष्ट को देख करके दुखी थी। एंड दैट शी थॉट अवे, एंड इट मीन्स एंड दैट शी थॉट अवे, इसका तात्पर्य है कि उन्होंने उस विचार को बल छोड़ दिया, जो अपनी माँ का जो दर्द था, उस विचार को उन्होंने छोड़ दिया। एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check standing a few yards. In this second stanza, the poet as I tell you in the first stanza, it means the poetess was driving from her parents home to Cochin airport, and that time poetess mother was sitting beside her, पोएटिस कवित्री की माँ जो है उनके बगल पर बैठी हुई थी। एंड यहाँ पे बताया गया है कि द फेस हैज बीन कंपेयर टू कॉर्पस, यहाँ पे जो उनके उन्होंने अपनी माँ के चेहरे को जो है एक कॉर्पस, जो डेड बॉडी के समान जो कंपेयर की तुलना की है, क्योंकि बल क्या है, बोथ आर वेरी पेल, जो डेड बॉडी है, मृत शरीर है, और उनकी माँ का चेहरा जो है एक जैसे बल क्या थे, एक समान थे। तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार का यहाँ पे कंपेयर किए है। और जब उन्होंने दुख उनके मन में आया, उन्होंने दुख देखा, तो उन्होंने उस विचार को क्या किया, सी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, उन्होंने इन विचारों को बल छोड़ करके और क्या किया, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रेंटिंग। इन द सेकंड स्टैंजा, लुक्ड आउट, looked
out at young trees sprinting. The merry children is filing out of their homes, but after the airport security check, standing a few yards. It means यहाँ पे क्या बता रहे हो, ये कह रहे हैं कि the poetry's mother has been compared to the late winter. यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, it means looked out at young trees sprinting. उन्होंने अपने जो द कार विच शी वाज ड्राइविंग, जो गाड़ी वह चला रही थी, ड्राइव कर रही थी, उस गाड़ी की विंडो खिड़की से उन्होंने जब बाहर देखा तो उन्होंने पाया ट्रीज आर स्प्रेंटिंग, जो वृक्ष हैं वो क्या हो रहे हैं, आर स्प्रेंटिंग मींस रनिंग, वृक्ष जो दौड़ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन इज स्माइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और इस प्रकार से जो प्रसन्न चित्त जो मतलब बच्चे थे, जो क्या थे, कुछ जो बच्चे उनको दिखाई दे रहे थे, वो बल क्या हो रहे थे, स्माइलिंग मींस कमिंग आउट, यहाँ पे दे रखा है स्माइलिंग कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वे बल अपने घरों से क्या हो रहे थे, बाहर आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और जैसे ही उन्होंने सुरक्षा कर्मी द्वारा उनकी क्या जांच की गई, आउट ऑफ सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, उनकी जो मदर थी, माँ थी, क्या थी, फ्यू यार्ड्स अवे, उनकी माँ बल उनसे कुछ गज की दूरी पर थी। देखिए यहाँ पे ऐसा इसमें बताया गया है कि उनकी माँ उस समय कुछ गज की दूरी पे थी। देन आई लुक्ड अगेन एट हर, उन्होंने कहा, आई मीन्स अगेन द पोएट कमला दास, आई लुक्ड अगेन एट हर, वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी माँ पर पुनः देखा, अपनी माँ की तरफ पुनः देखा, एंड वन पेल, उन्होंने पाया कि उनका चेहरा पुनः क्या था, वन पेल, मतलब वन पेल का मतलब क्या बताया गया यहाँ पे, कि ये बताया गया है कि उनका चेहरा जो है पूरी तरह से क्या था, पीला पड़ा हुआ था, लाइक कलरलेस, मतलब क्या था, डिम पड़ा हुआ था और रंगहीन पड़ा हुआ था। एज ए लेट विंटर मून, जैसे केवल विंटर मीन्स शरद ऋतु जिसे कहते हैं, विंटर सीजन जिसे कहते हैं, शरद ऋतु की देर से आने वाली जो क्या होती है, चांदनी होती है, चांद होता है, उसका जो कलर होता है वो फीका पड़ा होता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, तब बल उन्होंने अपने माँ के उस अपने आप में बल जो अपना चित्त प्रचित जिसको वह दुख दर्द समझते हैं, पीड़ा समझते हैं, वह बल उनको महसूस हुआ। एंड माई चाइल्डहुड फियर, फैमिलियर एक मीन्स वह जाना पहचाना जो उनका क्या था, डर था, उसको बल उन्होंने उनके मन में आया। और कौन सा डर था, माई चाइल्डहुड फियर, मेरी बल बाल्यावस्था का जो डर था, यह कि उनके अपने पेरेंट्स को लॉस होने का, अपने पेरेंट्स को खो जाने का। बट अंत में एट लास्ट लाइन द पोएट कमला दास इज टेलिंग अबाउट हर व्यू, अपने दृष्टिकोण के बारे में कहते हैं। बट ऑल आई सेड वाज, इन सब के बावजूद भी बल मैंने अपने माँ से क्या कहा, सी यू सून, बैड गुड बाय, मतलब अपनी माँ से उन्होंने अलविदा कहा। सी यू सून अम्मा, की माँ जी हम फिर पुनः मिलेंगे। लेकिन जब इन्होंने इस प्रकार से कहा तो बल वह उन्होंने कैसे कहा, आई डिड वज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये सब बल उन्होंने हंसते हुए अपनी माँ से कहा। इट मीन्स अब ऐसा बताया गया इसमें कि मदर्स, यहाँ पे उनकी माँ को जो है कंपेयर किया गया है, कंपेयर किससे किया गया है, लेट विंटर मून, जो देर से आने वाले शरद ऋतु की जो चांदनी होती है उससे की गई है। बिकॉज बहुत लुक पेल एंड वीक, क्योंकि बल उनकी माँ का चेहरा भी और चांदनी का जो क्या था स्वरूप था, वही बल क्या था, उसी एक जैसे था। बल उनको जिस प्रकार से उनका माँ का चेहरा कमजोर पड़ा हुआ था और पीला पड़ा हुआ था, डिम पड़ा हुआ था, इसलिए वहां पे कंपेयर किएगी उन्होंने की। द ओल्ड फैमिलियर एक भी यहाँ पे बताया गया है कि उनका जो पुराना जो डर था, रिफर्स टू द एजिंग एंड एलिंग सिकनेस, उनकी अवस्था के बारे में और बीमारी के बारे में बताया गया उनकी माँ के, ऑफ हर मदर। तो उन्होंने जो बल उनको बार बार उनके मन में आता था, जिससे बल कभी दुखी हो जाती थी। द पोएट्री चाइल्डहुड फियर,
यहाँ पे जो बाल्यावस्था का उनका जो डर था यह था कि वॉज लॉसिंग हर सिक मदर, वह इनको ये था कि वह अपनी बीमार माँ को खो दें। दैट हंट्स एवरी यंग चाइल्ड, जो बल प्रत्येक छोटे जो बच्चे होते हैं उनको बल क्या करते हैं, परेशान करते रहते हैं, डरते रहते हैं। इस प्रकार से ये जो है इस पोएम कविता में कमला दास जी के द्वारा जो है क्या कहा गया है, शी कैप्चर्ड द कॉम्प्लेक्स सब्टलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। उन्होंने जो है मानव के जो संबंध हैं उनको बारीकी से क्या किया है, अध्ययन किया है। और उस अध्ययन के बाद उन्होंने एक लिरिक के रूप में, इडियम्स मुहावरों के रूप में लिखा है, जो टाइटल आपके पास है माई मदर एट 66। आई होप you will understand this poem better। और आगे जो भी प्रॉब्लम है उसको आपको पुनः बताया जाएगा। तो इसमें पुनः आप लोग जो हैं इसको देखें और कहीं पे प्रॉब्लम होती है उसको पुनः समझा दिया जाएगा। थैंक्स अ लॉट, आपको आपने मेरी क्लास को ज्वाइन किया और पुनः मिलेंगे। सी यू सून। ओके, थैंक्स।